जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज है जी जनवरी की 4 2023 और दिन है आज बुध का। अच्छा, एक टॉपिक जो है ना ये क्रिएटर का एथिस्ट। जब भी आप किसी एथिस्ट से कोई सवाल पूछेंगे ना तो ये टॉपिक वो हर एथिस्ट या हर ऐसा बंदा जो किसी क्रिएटर को नहीं मानता, जो ये एवोल्यूशन की जो बेहूदगी है बोंगी ये सारी उसको मानता है और ये सब खुद ही बन बुन गया है, अल्लाह अल्लाह तवक्कल, उसको जो लोग मानते हैं वो ये बड़ी बात कभी ना कभी ज़रूर करेंगे। और वो ये है कि जी एक तरफ आप कहते हैं कि जी जो क्रिएटर है वो ऑल पावरफुल है, यानी कि उसके पास पूरी ताकत है, जो चाहे वो कर सकता है। और साथ आप देख रहे हैं दुनिया में बंदे मर रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, दुनिया मर रही है, बीमारियां हैं, ये है वो है। तो उनके हिसाब से ये कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि इधर आप कह रहे हैं कि अल्लाह पावरफुल है, अल्लाह से मुराद है कि क्रिएटर, उनके लिए तो ज़ाहिर अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो क्रिएटर है। एक आप कह रहे हैं कि फुल पावरफुल है और एक तरफ वो कुछ कुछ कर नहीं पा रहा, या वो ये क्या क्यों बर्बादी कर रहा है। ये रिसेंटली, वैसे तो ये हर बंदे, हर हर एथियस्ट, हर ये जो साइंटोलॉजिस्ट और ये सारे जो जो गधे हैं उन्होंने की है। लेकिन रिसेंटली एक नील डी ग्रास टाइसन है जिसको मैं बड़ा पसंद करता हूँ। मैं उसके तकरीबन हर वीडियो, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, बड़ा अच्छा फिजिक्स, बड़ा अच्छा टीचर है, बड़ा उसका ख़ास एक स्टाइल है बोलने का। बड़ा मज़े का बोलता है, कॉमेडी यू करता है अपने टॉपिक पे, तो वो उसका कोई जोड़ नहीं है, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उसने भी रिसेंटली ये किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि क्या आप जो है क्रिएटर को नहीं मानते, तो उसने फिर ये आर्गूमेंट दिया। तो यहाँ यहाँ आके फिर आपको लगता है कि यार बंदा जितना मर्जी पढ़ जाए अपने अपने सब्जेक्ट में, तो वो आइंस्टाइन भी हो सकता है। उसको पूरा पता हो सकता है कि जी मार्स कैसे घूम रहा है, तो जुपिटर कैसे घूम रहा है, तो ये दुनिया कैसे बनी, बिग बैंग क्या है, तो क्वांटम मैकेनिक्स, वो सारा कुछ उसको आता होगा। लेकिन जब बात आती है असल चीज़ की, वहाँ आपका दिमाग बंद हो जाता है, बिल्कुल आपका आईक्यू ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ आप लगते हैं जैसे गधे हैं आप। तो ये एक इंतहाई इलॉजिकल आर्गूमेंट है कि चूंकि दुनिया में सैलाब आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि क्रिएटर नहीं है। इसका उससे क्या ताल्लुक है? मतलब ये किस तरह का ये बेहुदा आर्गूमेंट है? इतनी भी अकल नहीं है आप में, इसका क्या ताल्लुक है इस आर्गूमेंट का? आपका क्या ख्याल है? अल्लाह जल्जले लेके आ रहा है, अल्लाह दुनिया को तबाह कर रहा है, या जो क्रिएटर है वो तो नहीं कर रहा? ठीक है ना, जो हो रहा है वो हमारी हमारी करतूतें हैं, हमारी हरकतें हैं, उससे हो रहा है। हाँ, क्रिएटर ने इजाज़त दी हुई है, फ्री विल है, आपको रोकेगा नहीं। जो है वो होने दे रहा है, वो ये आप कह सकते हैं वो होने दे रहा है। वो क्या कर रहा है ज़बरदस्त खुद कर रहा है? तो खुद तो नहीं कर रहा ये, ठीक है ना। क्रिएटर को कोई शौक नहीं है बंदे मारने का, ठीक है ना। आप खुद ही अगर आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे, टक्कर मारेंगे तो मर जाएंगे। आप कहें हो ये बंदा क्यों मर गया है, ये पूरी फैमिली गाड़ी में क्यों मर गई है? भाई आप गाड़ी तेज़ चला रहे थे, आप तेज़ नहीं चला रहे थे, कोई और तेज़ चला रहा था। तो कॉज एंड इफेक्ट को आप अगर डालेंगे क्रिएटर पे, वो तो एक बेहूदगी है। आप में इतनी अकल भी नहीं है। ये नील डिग्रास टाइसन टाइप के लोग हैं। एक तरफ आप इतने ज़हीन हैं और एक तरफ आपका दिमाग बंद हो जाता है। तो आपको बंदा क्या कहे कि आप ज़हीन हैं या ज़हीन नहीं है? ठीक है ना। अगर आपको इतनी भी अकल नहीं है कि तो फिर आपको बंदा क्या कहेगा? फिर आपको बंदा डफर ही कहेगा ना, आपको बंदा कोई गधा ही कहेगा ना, और क्या कहेगा? और बंदा क्या कहेगा आपको? ठीक है ना। इसकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि ठीक है जी मैं इस बात को नहीं मानता तो बाकी तो मैं ये हूँ, नहीं, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। आप अगर एक जो ट्रू फैक्ट है उस पर अगर आप बिलीव नहीं करते तो बाकी सब सेकेंडरी है। ठीक है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सब बिग बैंग शिग बैंग खुद हो गया और ये फ़ोन शोन खुद बन गए और ये सब खुद बन बुन गया, तो ये तो फिर आपकी मतलब लो आईक्यू, आपका एक्चुअली आपका लो आईक्यू है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट आप होंगे, बड़े ज़हीन होंगे आप अपने फील्ड में, लेकिन जहाँ जहानत चाहिए वहाँ आप डफर है। ये नील डिग्रास टाइसन, ये ब्रायन कॉक, सारे जितने एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जनरली ये इसी इसी बैंड से बोलते हैं। हाँ, क्योंकि यार इनको कोई प्रूफ नहीं मिलता। वो एक लॉजिकल बात है कि जी हाँ जी तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा तो ये है तो वो है। हर चीज़ की इन्होंने कोई ना कोई रीजनिंग निकालनी होती है। बिग बैंग पे फंसे हुए हैं। अब सुना है कि जो नई जो रिसर्च है उसमें दुनिया बिग बैंग को भी नहीं मान रही। अब कह रहे हैं कि नहीं, है तो बिग बैंग मेक सेंस ही नहीं करता।
कुछ कह रहे हैं हाँ जी बिग बैंग से पहले क्या था। तो ये चलता रहेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्रिएटर नहीं है। और ये आर्गूमेंट जो है जलजले शलजले आ रहे हैं तो बंदे मर रहे हैं तो ये क्रिएटर नहीं है, तो ये तो इसका उससे क्या ताल्लुक है? ये तो भाई आपकी एक जाहिलाना सोच है, ये नील डिग्रास टाइसन की या बाकी जो इस तरह के जो इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं। तो अब ज़ाहिर है ये वीडियो वो तो नहीं देखेगा, अगर देखेगा भी तो उर्दू में है तो वो, लेकिन बहरहाल तो पॉइंट मेरा ये था कि ये जो आर्गूमेंट है ना, ये आर्गूमेंट सारे बोलते हैं, ये हर आपको तकरीबन हर ये जो साइकोलॉजिस्ट और ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये इस तरह के जो लोग हैं ना, ये जो असल काम कम करते हैं और ज़्यादा बातें करते हैं, ये सारे थियोरेटिकल लोग होते हैं। असल काम उनको कख नहीं आता, बस बातें से जितनी मर्जी करा लो। तो वो ये आर्गुमेंट ज़रूर लेके आएंगे कि जी ये किस तरह का क्रिएटर है जो ये कत्ल वगारत होने दे रहा है और ये जल्दी होने दे रहा है। भाई वो उसका इससे क्या ताल्लुक है? उसकी एग्जिस्टेंस तो इससे मशकूक नहीं होती ना। एग्जिस्टेंस तो है, चाहे दुनिया मर रही है जो भी हो रहा है, एग्जिस्टेंस पे आप शक नहीं कर सकते। अगर आप वो शक करेंगे तो फिर आप हमारे हिसाब से, फिर आप में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपका IQ जहाँ भी था वो गिर के 100 से नीचे आ गया, ठीक है ना। आप एक डफर है। और यार अगर आप क्रिएटर पे नहीं, अगर आप क्रिएटर को नहीं मानते, आप चाहे आइंस्टाइन भी हैं, चाहे आप न्यूटन भी हैं, चाहे आप जो भी हैं, आप हमारे हिसाब से आप एक डफर हैं। आपका IQ 100 से कम है, ठीक है। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह को या जीसस को जो भी है उस तरह नहीं, एक एंटिटी को आपको मानना पड़ेगा कि ये जो यूनिवर्स है ये बनाई गई है, ये बन नहीं गई खुद ही। ऐसा नहीं है कि ये एवोल्यूशन और ये डार्विन की जो बेहूदगी है वो साइंस यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। आपको क्रिएटर को मानना पड़ेगा। आप क्रिएटर को माने, उसके बाद आप अपनी रिसर्च जो मर्जी करें। आप एंटिटी को माने, एक कि एंटिटी कोई है जिसने ये सारा कुछ बनाया है, ये सारा प्लान्ड है, ये सारा डिज़ाइंड है, ये सारा फाइन ट्यून्ड है। हर चीज़ फाइन ट्यून्ड है, कोई चीज़ रैंडम नहीं है। ऐसे नहीं है आप एक मतलब एक आईफोन, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आईफोन खुद ही बन गया? आप साबित करके दिखा दें कैसे बन गया खुद ही। मतलब एक अजीब आर्गूमेंट है ना ये। तो आप पहले क्रिएटर की एग्जिस्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप चाहे जो भी हैं, टॉम क्रूज हैं, आप जो भी हैं, आप क्रिएटर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अल्लाह की बात नहीं कर रहा, बाकी बात नहीं कर रहा, बुद्धा की बात नहीं कर रहा, क्रिएटर की, एक एंटिटी की जिसके बगैर ये कायनात नहीं बन सकती, जिसने बनाई है, डिज़ाइन की है, प्लान की है, फिर उसको फाइन ट्यून भी किया है। जो प्रोबेबिलिटी है लाइफ की एग्जिस्टेंस की वो इतनी लो है कि ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि फाइन ट्यून्ड है शुरू से लेकर अब तक। अगर देखें ना आप, तो जो चीज़ें बनी हैं वो रैंडम नहीं हो सकती, वो एक रैंडम अकरेंस नहीं हो सकती। तो किसी ने ये सारा कुछ डिज़ाइन किया, आपको एक डिज़ाइनर मानना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, चाहे आपको बहुत बड़े कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी हैं आप, ठीक है ना। आपका IQ 100 से ऊपर तब जाएगा अगर आप क्रिएटर को मानेंगे, एक डिज़ाइनर को मानेंगे, ठीक है ना। आप मैट्रिक्स को मान लेंगे जी मैट्रिक्स है कोई, तो आपको ये मानना पड़ेगा, उसके बाद आगे चलें। क्रिएटर के बगैर कोई आपका आर्गूमेंट की कोई, अब जैसे ही आपने कोई बड़ी कोई तहकीक कर दी है ना आपने, साथ आपने ये कह दिया कि ये कोई क्रिएटर नहीं है, आपका जो अकल है आपकी वो आइंस्टाइन से एक गधे के लेवल पे आ गई है। क्योंकि ये आर्गूमेंट ऐसा है, इस आर्गूमेंट को आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे आप नील डी ग्रास टाइसन ही क्यों ना हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।